हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक ही मेथड से कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इसी मेथड से कराया जाएगा। देखो, एसएससी सीजीएल का मैथ हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप हमारा ये मेथड सीखें तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको ये वाला तरीका सीखना है और इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल का लैंग्वेज से रिलेटेड होगा आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो गगन प्रताप सर की बुक से एसएससी मैथ्स। और इसके साथ साथ हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आदित्य रंजन सर की बुक भी चलाई हुई है और इस बुक के जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आप इसके सभी सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। दोनों बुक एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और आपका 2025 जो एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। ज़बरदस्त और बेस्ट और सिंपल तरीके से देखिए, आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 104 चैप्टर नंबर 11 मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले जो वर्क होता है मेन वो लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है ये सब कुछ मैथ। लैंग्वेज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमने कहा है कि लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करो। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है। टोटल लड़के लड़कियां उसमें 75 है, जिसमें 33 से 1/3% लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है ये सीखिए आप। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर इसको हम सही करें 33 3 99 100/3 और परसेंट का बटे में 100, तो 100 से 100 कटेगा 1/3 आ जाता है। तो ये आ जाता है 1/3, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3। जहाँ भी 33 से 1/3% आ जाए वहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 1/3। तो इसका मतलब क्या है, जिनमें से इतने लड़के हैं यानी कि 3 भाग है। अगर टोटल 75 छात्र रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं 3 के बराबर, तो उसमें एक हिस्सा लड़कों का होगा। 75 का एक तिहाई होता है 25, 25 ते 75, यानी कि लड़कों की जो संख्या होगी वो होगी 25 और शेष लड़कियां रह जाएगी 50। बताया है इसने कि बाकी लड़कियां हैं, तो मैंने इधर लिखा गर्ल्स 50 है। क्लियर हो गए 75। चलिए आगे बढ़ें। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 से ही 2/3% अधिक। देखो, अधिक कम ज़्यादा यही सब चीज़ें आपके लैंग्वेज में मिलेगी। इसी फॉर्मेट से लैंग्वेज बनी हुई है क्वेश्चनों की, सभी की यही फॉर्मेट है। ज़बरदस्त, इसीलिए मैंने इससे आपको बताया कि ये सीखो। यहाँ पर बताया लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से 66 से ही 2/3% अधिक है। तो मैंने लिखा 66 से ही 2/3% को हम लिख देते हैं 2/3, जैसे ये लिखा शॉर्ट में। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से 2/3 अधिक है, यानी कि 3 में 2 जोड़कर लिखेंगे 5/3। तो यहाँ लड़कों का औसत ये अधिक के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ये लड़कों का औसत है यहाँ पर 5 और लड़कियों का औसत रह जाएगा यहाँ 3। तो जैसे कि आप जानते हैं एवरेज का टॉपिक होता है योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या योग होता है। तो इधर तो दोनों का टोटल योग किया, इधर भी योग करेंगे उन सभी का, क्योंकि हमें इक्वल टू इक्वल करना। योग बराबर योग, योग बराबर औसत सभी विद्यार्थियों का औसत है 66 और संख्या है उनकी 75। तो इधर योग हो गया सबका, इधर भी योग करेंगे प्लस करके ऐसे। तो ये हो गया हमारा योग बराबर योग के रूप में इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट।
अब हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। बस ये बनाना सीख लीजिए, आपका मैथ कुछ भी नहीं है। और अगर ये नहीं आता तो फिर आपको बस प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, दिक्कतें आएगी बहुत सारी, और कोचिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा बार बार। तो बस ये सीख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखो छोटा रेशो बन जाएगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर पूछा है लड़कियों का औसत स्कोर बताओ। लड़कियों का औसत स्कोर ये है, लड़कों का है ये औसत स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखिए योग बराबर योग, इसमें छोटा कॉमन ले लिया मैंने 25 दूनी 50 और 25 दिए 75। क्लियर। अब इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 जोड़ेंगे 11 बराबर 66 गुणा 3। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, बहुत आसान। 11 6 66 36 18 18 होगा एक रेशो की वैल्यू। अब लड़कियों का एवरेज पूछा है, लड़कियों का एवरेज 3 है। यो एक रेशो की वैल्यू 36 18 है, 3 में गुणा कर देंगे 18 की, तो लड़कियों का औसत आ जाएगा 18 दिए 54। ये आ गया। तो ये आ गया लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत। देखिए आ चुका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर कराया है और दिक्कत भी नहीं आने देंगे। पूरा मेहनत करेंगे आपके साथ और आपको टॉप बनाएंगे, बिल्कुल बेस्ट बनाएंगे एसएससी सीजीएल के लिए। मैथ का हर एक एक क्वेश्चन सिखाकर आपको नंबर 1 बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आया, ये वाला। किसी मिश्र धातु ए और बी में, देखिए 2 तरह की मिश्र धातु है ए और बी, उन दोनों में तांबा और जस्ता है। तो पहले लिए हमने धातु ए और दूसरी धातु ली बी। इसमें तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, दूसरी में भी मैंने तांबा और जस्ता लिखा। तो देखो तांबा जस्ता क्रम से पहली में 3 4 के रेशो में है और दूसरी में 5 और 9 के रेशो में है ये। चलिए यहाँ लोग क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। ए और बी को 2 3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई। इसका 2 का अनुपात लिया, ए का और बी का 3 का लिया, और सी में तांबा जस्ते का अनुपात बताना। इसमें देखिए तांबा और जस्ते का अनुपात इसमें बताना सी में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनके रेशो का जो है टोटल योग समान करेंगे। 9 5 14 है ये, और ये 4 3 7 है, तो इसको 14 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो ये अब हो गया 14, इनका टोटल भी हो गया 14। क्लियर। अब इसको मिलाएंगे, ए को 2 के और बी को 3 के अनुपात में मिला लेंगे। इसमें 2 की गुणा करेंगे और इधर 3 से गुणा करेंगे, ऐसे। तो 2 3 के अनुपात में मिला लिया। अब यहाँ से दोनों धातुओं से जस्ता और तांबा उठाकर इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा सी में तांबे और जस्ते का अनुपात। बस ये गेम है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये है। और अब आप देख लीजिए 2 दूनी 4 के 12, तो ये हो गया। यहाँ से मुझे मिल गया 12 तांबा और यहाँ से मिलेगा 15, 3 पंजे 15, 15 ये हो गया, 12 ये हो गया। अगर मैं जोड़ूँ 15 12 27 आ गया मेरा ये। अब देख लीजिए 27 मेरा यहाँ आ चुका, ऑप्शन है फिनिश। पता लग चुका मुझे, ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ये रहा। अब जस्ता देखिए 2 दूनी 4 चौक 16, तो ये हो गया, और 3 नम 27 ये हो गया। 27 16 43 होता है। लीजिए आंसर आ चुका आपके सामने, ये रहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे हमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाना है और आपको बेस्ट बनाना है। और यदि आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पर। हम और ज़्यादा मेहनत करके आपको और ज़्यादा बेस्ट तरीके से और बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बट आप एक बार बताएं कमेंट करके ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सॉल्यूशन बनता है।
यहाँ पर मैथ के क्वेश्चनों को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना है, बस यही मेहनत है आप सबकी और यही हम कर रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, लैंग्वेज में बताया है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो 60 रुपये वाली चीनी ये है, 60 रुपये वाली चीनी ये है और 42 रुपये केजी वाली चीनी ये है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेचने पर 12% का लाभ हो। तो यहाँ से विक्रय बराबर विक्रय हो जाएगा, 100 में जोड़कर लिखेंगे लाभ को 112%। तो विक्रय से विक्रय करेंगे, औसत क्रय मूल्य यहाँ के लिए आ जाएगा और फिर उसके बाद एलिगेशन लगाकर सॉल्यूशन आसान। तो देखो ये होगा 56 एकम 56, 56 दूनी 112, परसेंट की 2 जीरो यहाँ लगाई और 100 को 2 से डिवाइड कर दिया 50 आ गया हमारा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 50। अब एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस कर देंगे हम और जैसे डिफरेंस होगा तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो आ जाएगा। किस अनुपात में ये मिलाई गई है। 42 और 50 का अंतर आ गया 8, 50 और 60 का अंतर आ गया 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आ गया 4-5 के अनुपात में ये। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 4:5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे और इसमें योग बराबर योग आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। देखो कैसे करना है। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल को, देखो 60% सांद्रता वाला 40 लीटर अम्ल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल में घोलने पर, दोनों को एक जगह मिला लिया, घोलने पर एक जगह मिलाने पर अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। देखिए टोटल अम्ल एक जगह मिलने पर अम्ल हो गया 40 लीटर, ये 35, ये 75 लीटर हो गया और उसमें अम्ल की सांद्रता पूछ रहा है कितने % होगी। बस हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग किया मैंने, देखो परसेंट से परसेंट हटा दिया मैंने, ये क्लियर। अब मैंने इसे काटा 5 से, देखते हैं 5 से 15 बार कटेगा और 5 सत्ते 35 और 5 से 12 बार, फिर 5 तिये 15, 5 से 16 बार और 5 अट्ठे 40। क्लियर है। अब देखो 12 अट्ठे 96 ये होगा, 16 सत्ते 112 ये होगा। अगर हमने जोड़ा 96 और 112 तो बनता है 8, 9 और 1 10, 208। ये हो जाएगा 208 बराबर 3 गुणा कितना % ये। अब जैसे हम 3 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 208 बटे में 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, 1 69 सही 1 बटे 3 % में बताएंगे इसको, बस डायरेक्ट ये रहा। ये हो गया हमारा % में। तो हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 69 सही 1 बटा 3%। क्लियर। तो ये ऐसे इजी और आसान बन जाते हैं आपके क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का सॉल्यूशन करेंगे। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ते की मात्रा 4:3 है। देखिए यहाँ पर मैंने ए लिखा और इधर बी। तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है। दूसरी धातु में तांबा जस्ता 5:2 के अनुपात में है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। देखो नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी में 5 और 6 के अनुपात में धातु मिलाई गई। देखो पहले इनका रेशो बराबर करेंगे, 4 3 7, 5 और 2 7 बराबर है। इसका मतलब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका रेशो का योग बराबर है। तो पहले वाली में 5
के अनुपात में मिलाया गया, दूसरे बी में 6 के अनुपात में मिलाया गया। और नई विष धातु में जस्ते का प्रतिशत निकालना। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ता ले लेंगे। जस्ता कितना है हमारा, जस्ते में गुणा करेंगे, 5 3 15 तो ये हो गया, 6 दूनी 12, ये 15 12 27 हो जाएगा। देखो फिर देखो, जस्ते में गुणा करेंगे 15 तो ये हो गया जस्ता, 6 दूनी 12 ये हो गया, 15 12 27 हो गया। कितना परसेंट है पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। टोटल कितने मिश्रण में से, टोटल है हमारा 4 3 7 5 35 तो ये हो जाएगा, 5 2 7 6 42 ये हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 77। 77 में से 27 कितना परसेंट जस्ता है, जस्ता परसेंट निकालना। बस हो गया। देखिए ये लगभग पूरा 35 पॉइंट कुछ चलेगा, ये चाहे आप चेक करके देख लीजिए, 35.06% के लगभग। तो इसे पूर्णांक में लिखेंगे 35%, क्योंकि निकटतम का है तो निकटतम दशमलव हटाकर पूर्णांक में ये आता है 35। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो जाती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है फॉर्मेट बनाए सही। अगर फॉर्मेट ही सही नहीं बनेगा तो कैलकुलेशन आप करते रहो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। मेन चीज़ है सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को सेट करना आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन काम आएगी, वरना आएगी नहीं। ये तो सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन। फर्स्ट तो ये है जो खतरनाक है, ये वाली चीज़ सीखे। कैलकुलेशन तो हम आपको बहुत सारे तरीके में से 2 तरीके बताएंगे, उन 2 तरीकों से ही आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है। देखो मैंने बताया 32 लीटर घोल है अम्ल और जल का, जिसमें अम्ल हो गया और वाटर हो गया। क्लियर। अब देखो जो 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में, तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, 5 3 8 हो गया। सब जगह यही लगता है, इक्वल टू इक्वल। यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है, जब भाग दे रहे तो भाग में ही तो इक्वल टू इक्वल बनता है। बटे में रखकर डिवाइड कर दीजिए या बराबर में, एक ही बात होती है। 8 चौक 32, 4 पंजे 20, 4 3 12। मुझे मालूम है 20 और 12 लीटर इनमें मिश्रण है। अम्ल 20 लीटर का है और पानी 12 लीटर का है। क्लियर। अब उसने क्या किया कि बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल लिया। जब घोल निकाला जाता है तो 5:3 के अनुपात में है ये, तो मिश्रण उसी अनुपात में निकलेगा और जो शेष रहेगा उसमें भी वही अनुपात रहता है, शेष में भी उसी अनुपात में शेष रहता है। तो 12 लीटर निकालने के बाद इसमें से 20 लीटर घोल शेष रह गया, तो शेष भी हमारा 5:3 के अनुपात में ही होगा। 5 3 जोड़ेंगे 8, 8 से भाग करेंगे 2.5 बार कटेगा, ये 1 की वैल्यू हो गई 2.5। और जैसे ही 12 लीटर घोल निकाला तो बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया। तो अब अम्ल और जल का नया अनुपात बताए। तो सबसे पहले देखेंगे अब अम्ल और जल कितना रह गया। गुणा करेंगे रेशो में, 25 पंजे 125, 12.5 अम्ल है और 25 3 75, 7.5 लीटर पानी है। अब उसमें 7.5 लीटर पानी और मिला दिया, तो इसका मतलब ये हो गया पानी 15 लीटर हो गया और अम्ल 12.5 ही रहा। दशमलव हटाकर 0 इधर लगाए, इनका रेशो आ जाएगा 25 पंजे 125, 6 150, 5 6 का रेशो। चेक कर लीजिए, 5 6 का रेशो आता है, 5 6 का रेशो देख लीजिए, 5 6 का रेशो बनता है। बिल्कुल सही बन रहा है 5 6 का रेशो। तो देखिए बहुत आसान है और सिंपल आपके सामने, और आसान ही बनाए जाएंगे हर एक क्वेश्चन आपके लिए। आपको मैथ में दिक्कत नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको दिक्कत आती है आप हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, दिक्कत नहीं आने देंगे।
क्वेश्चन नंबर 110। देखो क्वेश्चन नंबर 110 सॉल्यूशन आसान बनेगा, एलिगेशन लगेगा। 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 29.6 किलोग्राम नमक। देखिए रेट है 16 रुपये पर केजी और इसकी मात्रा दी है 39 रुपये 60 पैसे, सॉरी 39.6 किलोग्राम। नमक में 28 रुपये पर केजी का कितना नमक मिलाया जाए कि 29 रुपये 90 पैसे की दर से बेचने पर उसे 15% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर 29 रुपये 90 पैसे की दर पर बेचने पर 115 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है? परसेंट से दशमलव हटाएंगे और 115 से 2990 को पूरा पूरा काटा जाएगा। देखो कितनी बार, चलिए देख लेते हैं कटिंग करके। ये आ गया हमारा 115, 5 से 23 बार काटा, 5 पंजे 25, 4 5 9 45, 5 8 40, 23 से 23 दूनी 40, 23 छिके 138, पूरा पूरा 26 बार कट गया। ये लिख दिया मैंने एलिगेशन। देखिए एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, दोनों का अंतर आ गया 2, इधर दोनों का अंतर आ गया 10, 2 के बराबर इक्वल टू इक्वल बनेगा। देखो हर जगह इक्वल टू इक्वल है, इसी का ही सपोर्ट। 2 के बराबर ये है 39.6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 18, 2 8 16। एक रेशो की वैल्यू 19.8 है तो 10 में गुणा करेंगे 19.8 की, 0 से दशमलव हटा 198, यह आ गया कितना किलोग्राम? 198 किलोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल आसान है, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 111। इसको भी एलिगेशन से करेंगे, सिंपल मेथड से। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, टोटल वस्तु दे दी 80, यानी कि योग बराबर योग तो लगना ही है। 80 वस्तुएं दे दी और उसने कुछ वस्तुएं 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुएं उसने 12% हानि पर, माइनस का है हानि, ये प्लस का लाभ है, ये माइनस का हानि पर बेच दिया उसे, कुल मिलाकर 6% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगाएंगे, आमने सामने का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, माइनस प्लस अंतर में जुड़ जाता है 18% और ये हो गया हमारा 2%। 2 एकम 2 और 2 नम्मा 18, 9 1 का रेशो हो गया। यहाँ टोटल वस्तुएं हैं 80 जो 9 1 के रेशो में बटी हुई है। हमारा टोटल 9 और 1 10 हो गया और 10 एकम 10, 10 8 80, एक रेशो की वैल्यू हो गई 8। हमसे पूछा है कि 8% लाभ पर कितनी वस्तु बेची। 8 के लाभ पर ये है 9 के रेशो में, इसमें 9 में गुणा कर देंगे। यहाँ 9 8 72 वस्तु बेची। कितनी वस्तुएं बेची? 72, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 72 वस्तुएं बेची। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 112। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपके सामने एलिगेशन मेथड यूज करके सॉल्यूशन दिया जाएगा। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है, 2 विलयन है ए और बी। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात है 4 5 1 2। यदि ए के x लीटर और बी के y लीटर के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8 13 हो जाता है। एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करें। देखिए पानी और एसिड है, इसको एलिगेशन में करेंगे। ये ए का है तो इसको लिख लेंगे 4/9, 4 टोटल मिश्रण 9, फिर 1 टोटल मिश्रण हो गया 3, 1 और 2 3, ऐसे ही 8 और टोटल मिश्रण हो गया 21। ऐसे इसको हल करेंगे और बस आ जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर एलिगेशन। आमने सामने का अंतर 21 63 एल्शियम आ गया इधर, 21 एकम 21 8 3 24 3 अंतर, और इधर 21
90 189 ले लेंगे इसको, सीधा सीधा 21 90 189 एल्शियम, सिंपल हो जाएगा। चलिए 21 चौक 84 9 8 72, 84 72 का अंतर देखेंगे। देखो 21 चौक 84 ऐसे बरस गुणा करेंगे, 9 8 72, 2 12, ये ऐसे। अब इसको छोटा करेंगे, बिल्कुल छोटा, 21 3 63 और 21 90 189। क्लियर है। अब 3 से मैंने 3 काटा, अब 3 3 9 3 चौक 12, अब 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर ले जाएगा, तो 3 और 4 का रेशो बन जाएगा। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल, 3 इधर और 4 इधर ही रहेगा, 3 4 का रेशो खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका। क्लियर है। तो अब नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप इसको एक तरीके से और देख लीजिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन टफ लगी है तो इससे भी इजी कर सकते हैं हम। देखिए इसको हम और इजी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो। चलिए और इजी करके दिखाएंगे आप इसको। इनको छोटा कर लीजिए, सेम सेम आ रहा बटे में, मतलब एक जैसी संख्या से कटकर छोटा हो जाता है। 3 एकम 3 3 3 9 और 3 7 21, देखिए हो गया ना छोटा। अब कैलकुलेशन आसान। देखो 7 एकम 7 एल्शियम आ गया नीचे, और 7 एकम 7 1 8 8 1 अंतर। और अब इधर करेंगे 7 21 नीचे आएगा, और 7 चौक 28 और 3 8 24 4 खत्म। देखिए अब छोटा बन गया ना कैलकुलेशन। 7 21, 3 इधर जाएगा 4 इधर, 3 4 का रेशो। लीजिए और आसान कर दिया हमने ये आपके लिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 113। 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल, देखो 42 का रेट है बट इनकी मात्रा पूछी है कितने किलोग्राम चावल। ये कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपये प्रति किलोग्राम के 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 53 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 18% 100 में जोड़ कर लिखेंगे का लाभ हो। अब देखो परसेंट से दशमलव हटाएगा और इससे ये पूरा 45 बार कट जाएगा। तो 45 यहाँ लिखेंगे बीच मध्य में, एलिगेशन करेंगे यहाँ पर, दोनों का अंतर आ गया 5, इधर दोनों का अंतर 3। अब देखिए 3 बराबर 7.5 है, 2.5 हो गया। एक रेशो की वैल्यू 2.5, तो 5 की कितनी होगी 12.5, गुणा कर देंगे इसमें 12.5, तो आंसर आ लिया। देख लीजिए 42 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट वाला जो चावल मिलाया गया वो 12.5 किलोग्राम चावल मिलाया गया था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 12.5 किलोग्राम चावल। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 40 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी, मैंने लिखा 40 रुपये किलोग्राम कीमत वाली चीनी, और 48 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ मिलाया गया ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो 54 के रेट से बेच रहा है, 20 का लाभ हो गया 120%। ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल में करके लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय बराबर विक्रय, तो औसत क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो 120% को हम लिख सकते हैं 6/5 भी, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 6 नम 54 और 5 नम 45, औसत क्रय मूल्य बन गया 45, यहाँ पर लिख लेंगे और एलिगेशन लगाकर इसका रेशो ज्ञात कर लेंगे किस अनुपात में मिलाया गया। 48-45 का अंतर 3, रेशो दोनों का अंतर 5, 3-5 का अनुपात। लीजिए आंसर आ चुका आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा, खत्म।
अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 115। देखो ज़बरदस्त और इजी तरीके से, बहुत सिंपल आसान, मल्टीपल वाला कंसेप्ट लग जाएगा। सिंपल सा देखो, चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ को 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। देखिए इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा है यहाँ, यानी 50 लीटर में 8% शुद्ध चॉकलेट है। इसका मतलब ये है, देख लो, यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में, कौन से की, इसकी जिसमें 8% शुद्ध चॉकलेट है, तो 50 में 8% शुद्ध चॉकलेट है। और जैसे इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो अब टोटल मिश्रण हो जाता है 60 लीटर। चॉकलेट तो वही रहेगी मात्रा में, बट परसेंटेज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूध बढ़ा दिया गया है। तो बताइए नए पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत बताओ। बहुत आसान, सिंपल। देखो 0 से 0, 2 तिये 6 और 2 चौक 8, 4 पंजे 20 बटे में 3%। 3 छंग 18, 6 सही 2 बटे 3%। आंसर इज राइट। चेक कर लीजिए, 6 सही 2 बटे 3%, ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी। खत्म। क्वेश्चन नंबर 116 देखें। किसी कक्षा के अनुभाग ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। देखो ए में 40 है और बी में 52 है। टोटल छात्र 92 हो गए। ए में 40 है, बी में 52, टोटल छात्र 92। सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 75 है। तो यहाँ पर योग बराबर योग करेंगे, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। आप जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। अब आप देखिए यहाँ पर हम योग करेंगे। योग कैसे करेंगे? यदि ए के छात्रों का औसत स्कोर बी के छात्रों से 20% अधिक है, 20% अधिक को 120 बटे 100 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। 20 छिके 120 पंजे 100, यानी कि ए के छात्रों का औसत 6, बी का हो गया 5। ये बी का औसत है। तो औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या योग हो गया। इधर इन सब का टोटल योग करेंगे। यहाँ योग बराबर औसत 75 है और संख्या सबकी 92 है। ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया हमारा, बराबर बराबर। अब हमें दिक्कत नहीं आ सकती, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा और सामने आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये चलिए हल करेंगे और आंसर आपके सामने। 5 से डिवाइड 15 बार और 5 से 8 बार। अब यहाँ पर हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 13 बार और 4 से ये हो गया 23 चौका 92, 23 बार। क्लियर है? अब इन्हें जोड़ लेंगे। 6 दूनी 12, 13, 12 13 25 हो गया ये, बराबर इधर 15 गुणा 23। अब इससे इसको काटेंगे और बी का औसत पूछा है, बी के औसत 5 में गुणा करेंगे। ये बी का औसत है, तो सीधा यहीं पर गुणा कर दीजिए। बी का औसत आ जाएगा सीधा सीधा, बस। अब देखिए 15 पंजे 75 है, तो 25 तिये 75, 3 बार काटा मैंने। अब ये हो गया 23 गुणा 3, 23 तिये 69, गुणा कर दीजिए तो बी का औसत आ गया 69। लीजिए आंसर, बी का औसत आ गया 69। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 117। मिश्र धातु ए में केवल एक्स और वाई धातु का अनुपात 5:2 है। देखिए ए में एक्स और वाई धातु का अनुपात 5:2, बी में भी एक्स और वाई धातु का अनुपात दिया है 3:4 के अनुपात में। ये रहा। अब इन दोनों से सी को तैयार किया गया ए व बी के 4 और 5 के अनुपात को मिलाकर। देखो पहले ए और बी का टोटल रेशो देखेंगे कितना, 5 2 7, 5 4 3 7। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर गुणा करके कर लिया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ 7 और 7 का है, टोटल एक समान है। तो ए का 4 और बी का 5 का अनुपात मिलाया दोनों में, और मिलाकर एक सी धातु तैयार कर लिया। उसमें एक्स कितना परसेंट है ये हमें
पता करना है। तो चलिए देख लेते हैं। x हमारा यहाँ है 5 चौक 20, तो यहाँ से मिलेगा, और 5 टे 15 यहाँ से, तो 20 15 35 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। कितना टोटल में से? टोटल है 5 2 7 चौक 28 बैठ गया यहाँ टोटल। यह है 7 पंजे 35 बैठ गया यहाँ पर टोटल। तो 28 35 63 हो गया। 63 में x की वैल्यू 35 कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यहाँ से हल करेंगे। ये हो गया 7 पंजे 35, 7 नम 63, हो गया 500 बटे में 9%, 500 बटे 9, और क्वेश्चन खत्म। 9 पंजे 45, 5 फिर 50, 9 पंजे 45 फिर 5 बटे में 9, ये आ गया 55 से ही 5 बटे 9%। एक्स की वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छा और सिंपल सा सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 118। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों का रेट लिखेंगे, 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य बन जाए? तो बहुत ही आसान एलिगेशन, आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस हो गया 2 और इधर दोनों का डिफरेंस हो गया 3। 2 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। लीजिए आंसर आ गया। देखो बहुत आसान है जी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान। 2 3, ऑप्शन सी इज राइट। अब ये भी देखिए बहुत आसान और इजी बना दिया जाएगा। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इस फॉर्मेट से। ऐसे हजारों सवाल भी आ जाए, सेकंडों में क्वेश्चन हल हो गया। चेक करिए, एक कंटेनर में 20 लीटर का मिश्रण भरा है। टोटल संख्या आ गई 20 मिश्रण 20 लीटर की, और इसमें 10% H2SO4 भरा हुआ है। 10% है, मतलब इसके अंदर H2SO4 10% है। अब विलियन में H2SO4 की मात्रा हमें 25% करनी। 10% तो है ही है इसमें, तो 25 करने के लिए 15% और मिला देंगे इसमें, तो ये 25% हो जाएगा। ये इधर जब इधर 25% हो जाएगा तो दूसरी चीज़ रह जाएगी 75%, क्योंकि 25 और 75 100 होता है। क्लियर? तो बस पूछा है H2SO4 अम्ल कितना मिलाया, ये निकालना। 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, 4 लीटर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4 लीटर। लीजिए, बहुत आसान और इजी आपके सामने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में काफ़ी सारे करा दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने इस लेवल के। इस चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तरह के। आप सीख लीजिए, एक्सपर्ट बन जाइए। बहुत ईजी आसान टेक्निक है इक्वल टू इक्वल की, बहुत ज़्यादा खतरनाक। चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 117 पर। सेम क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन भी सेम होगा और आंसर भी सेम होगा। 55 से ही 5 बटे 9 ये वाला आंसर, क्योंकि इससे पहले हम 117 नंबर पर ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा कर रहे हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए आप दोबारा भी इसको पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। मिश्र धातु ए में धातु x और y, यहाँ पर a लिखेंगे, इसमें धातु x और y का अनुपात 5:2 है, और b में भी x और y धातु का अनुपात 3:4 है। क्लियर हो गए? यहाँ लो, a और b को 4:5 के अनुपात में मिलाया। दोनों की मात्रा अनुपात का योग 7, इधर भी 7, तो दोनों को 4 और 5 के अनुपात में मिलाया गया और एक सी धातु तैयार कर ली, जिसमें x का परसेंट हमें निकालना है। ये क्लियर? तो दोनों में से x निकाल लेंगे। 4 पंजे 20 तो ये हो गया, और 5 तिये 15 ये हो गया। 20 15 35 हो गया, 35, और टोटल हो गया 7 चौक 28, 5 2 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 63 हो गया टोटल।
100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। बस अब देखिए आ गया x का परसेंट। 7 नम 63, 7 पंजे 35, 500 परसेंट बटे 9, 9 पंजे 45, ये बचेंगे 5, फिर 9 पंजे 45, 5 बचेंगे बटे 9। लीजिए आंसर आ गया भाग करने पर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 117 पर ये किया है और इस बार यहाँ पर भी दोबारा ये आ गया है, तो कोई बात नहीं है, रिपीट होने पर प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, सुपर मोस्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगी, टेक्निक सीखे आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, बट ये और ज़्यादा स्टैंडर्ड है। देखो एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, एसिड और पानी लिख दिया मैंने, एसिड और वाटर। चलिए जिसमें पानी 64% था, जब 64 था तो ये 36 रहेगा, छोटा करो 4 नम 36, 4 से 16, 9 16 के रेशो में एसिड और वाटर था। अब बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला, जो भी निकालेंगे एक साइड में लिख लेते हैं, और उतना ही पानी मिला दिया, तो परिवर्तन पानी में होगा, एसिड में नहीं, क्योंकि पानी मिला दिया, क्योंकि उसका रेशो तो सेम रहेगा निकलने के बाद भी, जो निकलने से पहले रेशो था उसके बाद भी सेम रेशो रहता है, बताया था मैंने आपको। 4 लीटर घोल निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, पानी में परिवर्तन होगा, ये पानी है इधर। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, 30% अम्ल है तो 70% वाटर है, छोटा करेंगे 10 × 30, 10 × 70। मैंने बताया था एसिड सेम रहेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 करने के लिए 3 से गुणा इधर, 3 से इधर, तो इधर पानी हो गया 3 × 7 = 21, क्लियर। और ये 3 × 3 = 9 है। अब हम क्या करेंगे, परिवर्तन कितना हुआ, 16 से 21, 5 का परिवर्तन हुआ, 5 बढ़ गया, 40 4 मिलाने से 5 बढ़ गया, टोटल मिश्रण 21 और 9 जोड़ेंगे 30, 21 और 9, 9 है ये टोटल, अगर देखा जाए 9, तो 9 और 21 को जोड़ेंगे, टोटल मिश्रण 30, 5 × 5 = 30, 6 × 24। ये आ गई आरंभिक मिश्रण की कुल मात्रा 24 लीटर, 24 लीटर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 24 टोटल हमारा 16 × 9 = 25, इक्वल टू इक्वल, खत्म। पूछा है घोल में पानी की मात्रा, पानी का रेशो 16 था, 16 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 25 से काटेंगे पॉइंट लगाकर, 0 240 हो गया, 25 × 225, 25 × 150 कट गया। अब 0.96 की 16 में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा पानी की मात्रा। देखो 16 × 6 = 96, 9 16 × 9 = 144, 9 × 153, और 2 अंक छोड़कर दशमलव ये आ गया। चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका 15.36, 15.36, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक आपके सामने आ चुकी। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। देखिए मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध, चॉकलेट और मिल्क का रेशो 4:3 है, और इसी प्रकार मिश्रण बी में चॉकलेट और मिल्क का रेशो 5:2 है। दोनों का टोटल योग हो गया 7, रेशो का 5 2 7 4 3 7, क्लियर। ए तथा बी को 5:6 के अनुपात में मिलाकर, ए को 5 के अनुपात में और बी को 6 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया। उस नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंट हमें बताना, चॉकलेट का परसेंट। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर चॉकलेट है 5 × 20, इधर 30, 20 30 50, और टोटल मिश्रण है हमारा 3 4 7 5 35, और 7 6 42 77,
टोटल मिश्रण है 77। इसमें हमें चॉकलेट का परसेंट बताना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो 7 छंग 42, 6 बार चलेगी मारनी, 7 छंग 42 6 बार, और कितना हो जाएगा, 500 पर चलाया मैंने। देखो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 40, 38 बचेगा, उतारेंगे 0। फिर 7 का मारने चलाएंगे, 7 पंजे 35, लगभग 5 बार चलेगा, तो 5 हमारा यहाँ पर आ रहा है 65, और में हमारा नहीं है 65, 31, 69, 35, 65, लगभग ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 65%। क्लियर है। आगे नया क्वेश्चन देखेंगे अब हम, अच्छे वाला क्वेश्चन है ये भी। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3। देखा जाए कि 100 लीटर मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3 है। टोटल हमने देखा 5, योग बराबर योग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 तो दूध है, और 60 लीटर पानी है। क्लियर है। अब उसने देखो सवाल में किस तरह परिवर्तन किया, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया और उतना ही दूध, देखो दूध डाला, दूध डाल दिया, जबकि अन्य क्वेश्चनों में था 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर दूसरा मिश्रण बी यानी कि पानी डाल दिया। मिश्रण निकालता रहेगा, पानी डालता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है मिश्रण निकालता रहेगा उतना ही दूध डालता रहेगा, मिश्रण निकालता रहेगा दूध डालता रहेगा। इसका मतलब दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और पानी की मात्रा या पानी का परसेंटेज घट जाएगा। क्लियर। तो यह प्रक्रिया पानी पर की जाएगी, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, 1 बार पहले 2 बार और, यानी कुल 3 बार हो जाती है। तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालना, तो सबसे पहले हम यहाँ 60 लीटर पानी पर कार्य करेंगे। यह प्रक्रिया 3 बार हुई, पानी घटेगा, देखो 10% निकलेगा तो 90 रह जाएगा, 90/10 यानी 9/10 लिख लेंगे, 90/100, 90/100 को 9/10, 9/10, 9/10 3 बार लिखेंगे, 0 से 0, ये होगा 6 गुणा 729, 9 9 81 90 729, 10 100 से भाग ये। अब देखो 6 गुणा 7.29 में गुणा करेंगे, ये पानी का परसेंट आ जाएगा, 6 9 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, हासिल 1, 6 7 42, 1 43। 100 से कितना कम है ये, परसेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये तो पानी का परसेंट है, तो मिल्क का निकालना है। मिल्क 100 माइनस 43.74%, तो 100 में से 44 घटाओ 56.26% बचेगा। ये मतलब 100 में से इसको घटाएंगे तो ये बचता है 56.26%, और ये पानी का परसेंट है, सॉरी दूध का प्रतिशत है ये, जो कि हमसे पूछा है अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत 56.26। ऑप्शन ए इज राइट, ये वाला आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अम्ल और पानी के घोल में 20% अम्ल है, कितना है 20% अम्ल है। ध्यान से देखो, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल 15% रह जाता है या हो जाता है, एक ही बात है। तो घोल की आरंभिक मात्रा कितनी थी? अब हमें घोल की आरंभिक मात्रा मालूम नहीं कितनी थी, लेकिन इस घोल की मात्रा में 20% अम्ल है इसके अंदर, फिलहाल इसके अंदर। अब उसे यहाँ पर 15% प्राप्त करना है अम्ल, 15% अम्ल, 20% को 15% में प्राप्त करना है, तो इसका मतलब 5% कहाँ जाएगा? 5%। जब उस मिश्रण को 10 लीटर पानी, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो देखिए 5% के स्थान पर जब हम 10 लीटर पानी मिलाते हैं, देखो 20% में से उसे 15% मिश्रण ये अम्ल प्राप्त करना है, ये तो ये प्राप्त करने वाली चीज़ इधर आएगी, ये 15% अम्ल प्राप्त करना है। 20% अम्ल था यहाँ पर,
15 प्राप्त करना है तो 5% रह जाएगा। उस 5% के बराबर उसने पानी मिलाया 10 लीटर, ये वाला ऐसे बनेगा ये जबरदस्त खतरनाक तरीके से, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जो हम आपको बताते हैं। बस अब इसको हल करेंगे, आरंभिक मात्रा मालूम हो जाएगी। परसेंट से परसेंट 5 दिए 15, 10 दिए 30, 30 लीटर दिए आरंभिक मात्रा। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 125। किसी पात्र में 40 लीटर दूध है। देखो इसमें 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी ये कुल 3 बार हो गई। अब देखिए 40 का 4 लीटर 10% होता है, 10% निकाल दिया तो 90 रह गया। 90 को हम 9/10 लिख सकते हैं, और यह प्रक्रिया 3 बार हो गई कुल, 1 बार पहले 2 बार और, तो यहाँ घात 3 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे। देखो 40 गुणा 9 का घन 729 बटे में 1000, क्योंकि 10 का घन को लेंगे 1000, 0 से 0 गुणा करेंगे। 4 नम 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 1 4 7 28, 1 29, 100 से भाग। ये आ गया। पात्र में अब कितना दूध है, ये दूध रह गया। पात्र में दूध की मात्रा, मिल्क की मात्रा, लीजिए आंसर आ गया 29.16 लीटर। 29.16 लीटर खलास, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 126। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। बड़ी आसान है, हज़ारों क्वेश्चनों में लगा सकते हो आप ये तरीका, जो इस लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सिर पैर वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर पैर वाला क्वेश्चन है, जानवरों के पर आधारित सिर पैर वाले क्वेश्चन। रीचा के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। मुर्गियाँ 2 पैर वाली और बकरियाँ 4 पैर वाली है। जब ये ट्रिक लगेगी तो 4 पैर वाले जीव की संख्या आएगी। 4 पैर वाले जीव की संख्या, 4 पैर वाले जीव की संख्या आएगी इस ट्रिक से। और ये ट्रिक होती है लेग अपॉन 2 माइनस हेड, यानी पैरों की संख्या को 2 से भाग माइनस हेड, सिरों की संख्या घटा दीजिए। तो ये वाली ट्रिक इसमें यूज की जाती है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब खल्लास सेकंड वर्ग में। तो देखिए जानवरों के सिरों की संख्या 100 और उनके कुल पैरों की संख्या यानी कि लेग्स, पैरों की संख्या आ गई 348। तो रीचा के पास बकरियों की संख्या पूछी है, और यहाँ बकरी 4 पैर वाली है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बकरियों की संख्या। और 2 पैर वालों की पूछेंगे तो भी टोटल सिर में से घटा देंगे, 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम 348 बटे में 2 माइनस हेड, सिरों की संख्या है 100, 2 से घाटा 174, क्लियर है। और 174 में से 100 घटाएंगे 74 आ गया। लीजिए आंसर आ गया। तो बकरियों की संख्या थी 74। और यदि मुर्गियाँ पूछें, ये तो बकरी है, यदि मुर्गियाँ पूछें तो मुर्गियाँ भी आ जाएगी। 100 में से 100 सिर है, 100 में से 74 घटाए 26 मुर्गियाँ है। क्लियर। यहाँ से ऐसे हमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। आ गया ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन और ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यदि 80 लीटर दूध के घोल में, देखो इक्वल टू इक्वल 80 लीटर दूध का घोल, 80 लीटर दूध का घोल में 60% दूध है। इसके अंदर कितना परसेंट दूध है? 60% दूध है इसके अंदर। अब घोल में, इस घोल में इसमें 80% दूध करना है, तो 20% और मिला दूंगा। देखो 60 तो है ही है इसके अंदर, 20 और मिला दिया 80 हो जाएगा। जब 80 इधर हो जाएगा तो दूसरी चीज़ 20% रह जाएगी, यानी कि पानी। चलिए तो बताइए कितने लीटर दूध मिलाया जाता है? तो मिल्क की मात्रा पूछी है, दूध।
20 से 20% कट गया, दूध की मात्रा 80 लीटर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस लेवल में, कोई भी क्वेश्चन, चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए फिनिश। देखिए बहुत ही आसानी से फिनिश कर सकते हैं सेकंडों में आप।